let ax plus by plus c equal to 0 is the general equation of straight line. तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म है, और इसको हम तीन तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरा हमारा है नॉर्मल फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि अगर इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया जाए, तो यहाँ m हमारा स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन, c हमारा इंटरसेप्ट पार्ट है, ऑन y एक्सिस। और इस m का वैल्यू tan थीटा होता है। यहाँ यहाँ m ये tan थीटा है, और थीटा हमारा ये है एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमारा स्लोप फॉर्म का डिटेल्स है। इसी तरह से जब इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हम करते हैं तो ये है हमारा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यहाँ जो a है ये इंटरसेप्ट पार्ट ऑन द x एक्सिस, और b है हमारा इंटरसेप्ट पार्ट ऑन द y एक्सिस। इसी तरह से जब नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो नॉर्मल फॉर्म का जो फॉर्मेट है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। यहाँ p हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी लाइन का ओरिजिन से। यहाँ जो अल्फा है ये एंगल
of line angle of perpendicular line, angle of perpendicular line with the x-axis. और जो P है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इनका भी हम डिटेल बताते हैं। जैसे ये लाइन हमारी है तो कुछ इस तरह से कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और लाइन हमारी कुछ ये हमारी लाइन होगी। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम सी कहते हैं और ये जो एंगल है इसको हम थीटा कहते हैं और इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी होगा। तो लाइन x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन से ये थीटा एंगल दैट इज द स्लोप और यही है हमारा टेन थीटा, यानी हम थीटा का जो भी वैल्यू यहाँ पर होगा 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री वो यहाँ रख देंगे तो हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका भी फिगर हम डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा एक्सिस है और यहाँ से एक लाइन हमारी ये जा रही है। इसमें ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है जिसकी वजह से इसके जो पॉइंट्स होंगे वो a, 0 होंगे और इसके जो पॉइंट्स होंगे वो 0, b होंगे। तो ऐसी कंडीशन पर x अपान a यानी x और x एक्सिस पर इंटरसेक्ट पार्ट ये a डिस्टेंस है इसलिए x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। इसका डिफिनेशन ये है। थर्ड की जब हम बात करते हैं तो थर्ड में भी कुछ इसी तरह का ही फिगर बनता है कि ये हमारा इसको रफ कर देते हैं। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है और यहाँ से हमारी एक लाइन जा रही है। इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाए ऐसा परपेंडिकुलर इस तरह का हो कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा, ये 90 डिग्री, ये एंगल अल्फा है। तो जिसमें अल्फा यूज हुआ है वो यही एंगल है। ऐसी कंडीशन पर इस लेंथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका लेंथ p होगा और यही p हम यहाँ यूज करते हैं। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो आप इसमें अल्फा और p को खास तौर से मेंशन रखिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि अल्फा में कौन सा लेना है। तो x एक्सिस से इस परपेंडिकुलर का जो एंगल है दैट इज अल्फा। तो ये हमारा लाइन का जनरल इंट्रोडक्शन था कि हम किसी लाइन को
किस तरह से और कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं।